Okay, then good morning to all of you. Hello everyone. Welcome to Countryside HP एग्जाम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड क्लास है हमारी आज करंट अफेयर की। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव के लिए हम डेली एक क्लास करते हैं जो मॉर्निंग सुबह 7 बजे होती है। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इस क्लास का बेनिफिट आप लोगों के लिए डायरेक्टली 8 या 10 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो डायरेक्ट इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके साथ कहना चाहूँगा कंट्री साइड एचपी एग्जाम आप लोगों को हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव की कोचिंग भी प्रोवाइड करवाती है। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर 8350947171 के ऊपर। तो स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, IRDAI हैज इशूड डायरेक्शन to all general and health insurance company to mandatory offer a standard personal accident insurance policy. What is the name of this policy? IRDA है जो आप लोगों का, ये क्या करता है, ये आप लोगों के जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है इनके ऊपर ये मेन बैठेगा। ठीक है, मतलब ये मेन अथॉरिटी होती है। इन्होंने हर एक इंश्योरेंस कंपनी को ये मैंडेटरी कर दिया है कि एक मानक इन्होंने निश्चित कर दिया है कि हर व्यक्ति का या व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी पेश करने के इन्होंने निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश का या इस नीति का नाम क्या है? तो आप लोगों ने याद रखना है, इस नीति का नाम है सरल सुरक्षा बीमा। सरल सुरक्षा बीमा से आप लोगों को एक तो पहले यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि IRDA के द्वारा सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के लिए अनिवार्य रूप से एक मानक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी कौन सी पेश की गई है? तो नाम इसका आप लोगों ने याद रखना है सरल सुरक्षा बीमा। इसके अलावा आप लोगों से पूछा जा सकता है इसमें मिनिमम एज कितनी रखी गई है और मैक्सिमम एज। मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 70 है। इसमें आप लोग कब कितने से लेके कितने तक का बीमा करवा सकते हैं? 2.5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का। ठीक है, 2.5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का। और ये कब से स्टार्ट हुआ है? ये 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुआ है। अगर आप भी इस चीज में इंटरेस्ट है तो किसी भी इंश्योरेंस एजेंट से आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। IRDAI आप लोगों का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा टीवी और आप लोगों का जो लोकसभा टीवी है ये एक हो चुका है। अब इसको संसद टीवी के नाम से जानते हैं। तो इनके पहले CEO कौन बने हैं संसद टीवी के? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पर्सन रहेंगे। इनका नाम है रवि कपूर। रवि कपूर इज द फर्स्ट CEO ऑफ संसद टीवी। संसद टीवी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ राज्यसभा, इसको मर्ज किया गया है राज्यसभा टीवी को और लोकसभा टीवी को। थर्ड क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना? तो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना किसने आप लोगों की स्टार्ट की है? तो ये स्टार्ट की गई है आप लोगों की हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा सरकार अपने जितने भी पूरा स्टेट इनका प्रदेश है, इसमें गरीब जितने भी परिवार हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और इनके द्वारा ये कोशिश की जाएगी कि हर महीने इन गरीबों की कम से कम 8,000 से लेकर 9,000 तक की इनकम किसी ना किसी तरीके से की जाए। ठीक है, यहाँ पे बात ये नहीं की जा रही है कि इनको इकोनॉमिक हेल्प की जाएगी हर महीने 8 से 9 हज़ार रुपए की, बल्कि इनको इनकम किस तरह से ये की जाए इसका एक प्रयास किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। इसके अलावा आप लोगों ने याद रखना है हरियाणा सरकार के द्वारा डॉक्टर BR अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना भी लॉन्च की गई है। मुख्य डॉक्टर BR अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना, इसमें क्या होगा कि कोई भी गरीब परिवार का व्यक्ति या कोई भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति जो कि BPL में भी आप लोगों का आता है या बिलो पॉवर्टी लाइंस के अंतर्गत आता है, उसको सहायता दी जाएगी कितनी? 80,000 रुपए की, ताकि वो अपना घर की रिपेयरिंग करवा सके। तो ये ध्यान रखना है। पहले BPL की जो इन्होंने रखा था लिमिट वो 1,20,000 थी इनकम पर ईयर की, अब इन्होंने 1,80,000 कर दी है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि ST और SC उत्पीड़न या अन्याय होने पर उनको कितनी कानूनी सहायता दी जाएगी? तो 21,000 की सहायता दी जा रही है आपके हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर
कौशल्य मैत्रिव योजना ऑफ छत्तीसगढ़, द वुमेन wearing the second daughter will given to financial assistant of how much अमाउंट। तो छत्तीसगढ़ के जो आप लोगों के स्टेट है या आपकी सरकार है, इन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है कौशल्या मातृ योजना। इसका मतलब ये होगा, अगर किसी भी घर में एक बेटी के बाद एक और बेटी हो जाती है, मतलब दो बेटियां हो जाती हैं, तो यहाँ पे उनको एक आर्थिक सहायता दी जाएगी। आर्थिक सहायता कितनी दी जा रही है ये भी आप लोग ध्यान रखिए। तो याद रखना आप लोगों ने 5,000 रुपए की। दूसरी बेटी के पैदा होने पर ये मातृ योजना जो आप लोगों की है कौशल्या मातृ योजना, ये छत्तीसगढ़ के द्वारा 5,000 रुपए की आप लोगों को हेल्प करी जाएगी। नेक्स्ट है आप लोगों का इसरो, जो आप लोगों का है has launched which satellite of DRDO to develop to monitor the activity of military and merchant navy ships in the Indian Ocean region। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का है, क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य जो आप लोगों की आर्मी होती है या मिलिट्री होती है और जो मर्चेंट नेवी के जहाज़ हैं, इनकी गतिविधियों की निगरानी के लिए डीआरडीओ का कौन सा उपग्रह विकसित किया गया है। तो डीआरडीओ ने कौन सा ग्रह विकसित किया है और जिसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो याद रखना इसका नाम सिंधु नेत्रा इसका नाम रहेगा। और सिंधु नेत्रा को किसने लॉन्च किया है ये तो पता है, इसरो ने PSLV-51 के अंतर्गत। ठीक है, PSLV-51 के अंतर्गत। विच स्टेट और यूटी टॉप द मेडल टैली इन द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम हेल्ड इन गुलमार्ग। तो ये पहला क्वेश्चन तो यहाँ से सीधा बन जाएगा कि इस साल आप लोगों के जो सेकंड एडिशन हुआ है खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम का, ये कहाँ पे हुआ है। तो ये गुलमर्ग में हुआ है। इसमें टॉप किसने किया है या कौन सा राज्य या कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये आप लोगों का जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ने इसमें टॉप किया है इस साल सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल की जो तालिका रहेगी वो इनकी 11 रहेगी। सिल्वर में इन्होंने 18 मेडल जीते हैं और आप लोगों के जो ब्रॉन्ज होते हैं उसमें 5 मेडल जीते हैं, सबसे ज्यादा है ना। तो ये ध्यान रखना। सेकंड नंबर पे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस साल जो आप लोगों के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होने वाले हैं, ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये कहाँ पे होंगे। तो ये कर्नाटका में होंगे। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है, इसके अलावा ये पूछा जाता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ होंगे। तो ये हरियाणा के पंचकुला में, हरियाणा पंचकुला में ये आप लोगों के इस साल होंगे। तो ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट है हरियाणा गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ बिल दैट रिजर्व -% ऑफ द प्राइवेट सेक्टर जॉब विद ग्रोस सैलरी अप टू 50,000 पर मंथ फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट। तो हरियाणा सरकार ने हाल ही में अपने राज्य के लोगों के लिए प्रति माह 50,000 तक के सकल वेतन के साथ निजी क्षेत्र की नौकरियों का प्रतिशत आरक्षित करने का एक विधेयक मंजूरी की है। तो कितने प्रतिशत की यहाँ पे बात की गई है। तो याद रखना आप लोगों ने 75%। तो 75% प्राइवेट कंपनीज में इनको या प्राइवेट नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा, स्पेशली फॉर हरियाणा जो भी एम्प्लॉयज होंगे उनके लिए। इसके अलावा और कितनी इन्होंने बताई है, 50,000 रुपए तक की सैलरी है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। इसके अलावा झारखंड है आप लोगों का, झारखंड ने भी इसको लॉन्च किया है बट उनकी सैलरी 30,000 तक की है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर श्री प्रहलाद सिंह पटेल virtually laid the foundation stone for the project development of माँ वमलेश्वरी देवी टेम्पल इन विच स्टेट। काफी अच्छा क्वेश्चन है। प्रसाद कैंपेन जो आप लोगों का गवर्नमेंट के द्वारा टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत आप लोगों के स्टेट में जितने भी मंदिर होंगे जिनका जीर्णोद्धार किया जाएगा, मतलब रेनोवेशन उनकी की जा रही है, तो ये कौन सा आप लोग कर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आधारशिला रखी जा रही है। एक मंदिर है जिसका नाम है माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर आप लोगों का। तो ये छत्तीसगढ़ में आप लोगों का पड़ता है। और याद रखना आप लोगों ने डोंगरगढ़ नामक स्थान है, वहां पे इसकी आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का NHAI has created Limca Book of Record by constructing a 25.54 kilometer long 4-lane between Viziapur and Sholapur NH52 in a record time of how many hours। ठीक है, तो ये जो आप लोगों का नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है जो कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में
लिखा गया है 25.5 किलोमीटर लॉन्ग 4 लेन की इन्होंने सड़क बनाई है, जो कि चलेगी आपकी विजयपुर और सोलापुर, जो कि NH52 के ऊपर है। तो ये कितने घंटे में इन्होंने इसको कवर कर दिया था? तो याद रखना, इसका निर्माण इन्होंने किया है 18 घंटे में, और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा यहाँ पे, मनप्रीत बोहरा। मनप्रीत बोहरा हैज अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री में इनको भारत का अगला उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका भी राइट आंसर आप लोगों का रहेगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली पब्लिश रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक, हाउ मेनी कंट्री इन द वर्ल्ड ऑफर फुल इक्वल राइट फॉर वुमेन? काफी अच्छा क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट है। तो विश्व बैंक के द्वारा हाल ही में एक नई रिपोर्ट लॉन्च की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि कितने देश ऐसे हैं जहां पर महिलाओं को पुरुषों के समान पूर्ण समान अधिकार प्रदान किया जाता है। तो कितनी कंट्रीज हैं आप लोगों की? तो याद रखना, ये टोटल कंट्री हैं आप लोगों की 10। ठीक है, 10 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी कंट्री हैं? बेल्जियम है, फ्रांस है, डेनमार्क है, लेटविया है, आपकी लग्जमबर्ग है, स्वीडन है, आइसलैंड है, आपकी कनाडा, पुर्तगाल और आयरलैंड है आप लोगों की। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है सबसे कम किसको है, सबसे कम स्कोर किसका हुआ है? सबसे कम स्कोर में परसेंटेज आई है 28.8 कुवैत की, और इंडिया की अगर पूछ ली जाए तो इंडिया में स्कोर रेट देखना 74.4% जो लेडीज हैं उनको दिया जाता है समान अधिकार एज कम्पेयर टू मेन। ठीक है, उनके लेवल पे। बट जो आप लोगों की ये कंपनी है, जैसे कंट्रीज हैं, बेल्जियम होगी, फ्रांस, कनाडा, यहाँ पे 100% ही दिया जाता है, मतलब पुरुष महिला एक समान ही माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वन द वुमेन सिंगल टाइटल एट 2021 युगांडा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट? 2021 युगांडा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मालविका वसंत इनका नाम है। मालविका 2021 का युगांडा युगांडा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट, जो इसमें वुमेन एकल खिताब जीता है, वो आप लोगों का जीता गया है मालविका वसंत के द्वारा। और अगर मेल का पूछा जाए तो मेल भी इंडियन ही है, इनका नाम है वरुण कपूर। ठीक है, वरुण कपूर के द्वारा इनको जीता गया है। तो ये दोनों का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू प्लेस हैज बीन चूजन बाय इंडिया एंड नॉर्वे? इंडिया और नॉर्वे के द्वारा दो स्थान चूज किए गए हैं, जहां पर ये मिलकर दोनों अगले 5 वर्ष के लिए संयुक्त रूप से काम करेंगे। किस चीज के लिए? मैरिन स्पाइटल प्लानिंग के लिए, मतलब समुद्र स्थानिक योजना के क्षेत्र में ये अगले 5 साल तक भारत और आप लोगों का नॉर्वे काम करेगा। इन्होंने 2 स्थान चूज किए हैं, जो है आप लोगों के लक्षद्वीप और आप लोगों का पुडुचेरी। ठीक है, लक्षद्वीप और पुडुचेरी का नाम याद रखना है, भारत और नॉर्वे का जो आपका समुद्री स्थानिक योजना है अगले 5 वर्ष के लिए। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज डिक्लेयर 2020 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ विच क्रॉप्स? तो आपको पता है हर साल के लिए जो आप लोगों का संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इनके द्वारा किसी न किसी फसल का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जाता है। तो 2023 के लिए बाजरा को घोषित किया है, मिलेट्स को घोषित किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, बाजरा नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश विश्वा हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री? जो आपके राजेश विश्वा है, इनको भारत का अगला राजदूत किस देश में बनाया गया है? तो इसका क्या नाम रहेगा? तो ये बनाया गया है इनको मोरक्को का। मोरक्को के नए राजदूत बने हैं, जिनका नाम है राजेश विश्वा। हु हैज बीन अवॉर्डेड द 2020 न्यूमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड? ये काफी फेमस लेडी है और काफी अच्छा इनका काम रहा है। तो 2021 नूर्नबर्ग अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार पुरस्कार प्रदान किया है आप लोगों का सायरा गुल सौतवे को। ठीक है, सायरा गुल सौतवे का आप लोगों ने ध्यान रखना है नाम, और ये काफी आप लोगों की फेमस पर्सनैलिटी रही है 2021 में आप लोगों की। ओके, और पूछा जा सकता है कौन सी कंट्री की है? चाइना की है। इनकी एक बुक का नाम आप लोगों ने याद रखना है, द चीफ विटनेस। इनकी एक बुक है जिसका नाम है द चीफ विटनेस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, द चीफ
विटनेस। ओके, तो ये इनकी बुक है, इनके द्वारा लिखी गई है, तो आप लोगों ने याद रखना है सायरा गुल सोतवे का नाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द इंडियन अमेरिकन who has been appointed as the deputy assistant to the US president Joe Biden and director of White House military office। तो व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस और आप लोगों के असिस्टेंट, डिप्टी असिस्टेंट यूज किए गए हैं यूएस प्रेसिडेंट के जॉय बिडेन के, और ये इंडियन अमेरिकन है। क्या नाम रहेगा इनका, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अगर पूछा जाए तो याद रखना, इनका नाम है मंजू भरगसे। ओके, मंजू भरगसे इनका नाम रहेगा। राइट आंसर आप लोगों का डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्मी हैज डिसाइड टू इंडक्ट 6000 न्यू लाइट मशीन गन नेगेव्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना आप लोगों ने नेगेव का। विच कंट्री सप्लाइंग दीज गन इन इंडिया। तो सेना को 6000 नई लाइट मशीन गन नेगेव प्रोवाइड करवाई जाएंगी, कौन से देश से इसको खरीदा जा रहा है, तो ये देश है आप लोगों का इजराइल। इजराइल के द्वारा इसको खरीदा गया है। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है, इजराइल से पहले भी 2 गन खरीदी गई हैं, इसमें एक गन का नाम है अराड और दूसरी का नाम है कॉर्मल। ठीक है, अरार और आप लोगों की कॉर्मल इसका नाम रहेगा। विच स्टेट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी। कौन सी भारत की पहली ऐसी स्टेट है या राज्य है जिसने भारत में पहली इंजीनियरिंग अनुसंधान एवं विकास नीति शुरू की है, तो ये कौन सी है आप लोगों की स्टेट, तो ये आप लोगों की कर्नाटका स्टेट है। ठीक है, तो कर्नाटका स्टेट ने ये पहल की है जिसमें ये अपने भारत की जो इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास के लिए कार्य करेंगे। विच सिटी टॉप द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 इन द मिलियन प्लस कैटेगरी। मतलब कि मिलियन प्लस का मतलब होता है 10 लाख से ज्यादा जहां पे आबादी होगी उस क्षेत्र में या उस श्रेणी में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 का कौन सा शहर चूज किया गया था। तो 2 शहर याद रखने हैं, एक तो मिलियन देन ग्रेटर होगा, मतलब मिलियन वाला होगा, और एक लेस देन मिलियन वाला होगा। मिलियन में तो आप लोगों का बेंगलुरु आया है, और लेस देन में आप लोगों का शिमला आया है, हिमाचल प्रदेश का शिमला आया है आप लोगों का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। बेंगलुरु ने कितना स्कोर किया था, 66.70 स्कोर किया था, और जो आप लोगों का शिमला है, शिमला ने स्कोर किया है 60.90। ठीक है, तो अपने अपने स्थान में ये दोनों जो हैं आपके टॉप पे हैं। सेकंड में मिलियन प्लस में आप लोगों का रहेगा अहमदाबाद, सॉरी सेकंड में रहेगा पुणे, अहमदाबाद थर्ड नंबर पे है। ठीक है, पुणे रहेगा, फिर आप लोगों का अहमदाबाद रहेगा। पुणे का जो स्कोर है वो है 66.27, और जो अहमदाबाद है इसका स्कोर है 64.87। इसी तरह लेस देन मिलियन में आपका शिमला के बाद आप लोगों का जो आता है वो भुवनेश्वर आता है, और भुवनेश्वर का स्कोर है 59.85। ठीक है, तो कोई भी पूछ लेंगे तो ये इनका नाम आप लोगों ने याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ आप लोगों का हाउसिंग अर्बन अफेयर इसको हर साल लॉन्च करता है। ठीक है, विच सिटी रैंक फर्स्ट, ठीक है, मिलियन प्लस कैटेगरी में म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में पहला स्थान किसका रहा है, तो हर साल आप लोगों का इंदौर ही आता है, और ये मिलियन प्लस की बात की जा रही है। ठीक है, लेस देन मिलियन की बात की जाए तो आप लोगों का न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन गवर्नमेंट हैज सेंट द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ रेड राइस टू द यूनाइटेड स्टेट। द रेड राइस इज ग्रोन इन विच स्टेट। जो आपका लाल चावल होता है इसकी पहली खेप संयुक्त राज्य अमेरिका को भेज दी गई है भारत के द्वारा, और ये जो आपका लाल चावल है ये किस स्टेट में उगाया जाता है, तो ये उगाया जाता है आप लोगों का असम में। ठीक है, असम में आप लोगों का ये उगाया जाता है। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है, एक काला नमक चावल भी है, या काला नमक चावल जिसको नाम दिया गया है, यूपी में ये आपका उगता है, और ये इसकी खेप भी भेजी गई है, इसकी भेजी गई है सिंगापुर को। लाल वाली भेजी गई है आपकी अमेरिका को, और काला नमक वाली भेजी गई है आपकी सिंगापुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेटर रिसोर्सेज टू पॉलिसी होल्डर एंड कंप्लेंट्स रिगार्डिंग इंश्योरेंस सर्विस डेफिशिएंसी द गवर्नमेंट हैज अमेंडेड विच रूल। पॉलिसी धारकों को बेहतर समाधान प्रदान करने और बीमा सेवा की कमियों के संबंध में शिकायतों के लिए सरकार ने किन नियमों में बदलाव या संशोधन किया है, तो ये कौन सा नियम आप लोगों का रहेगा, तो याद रखना आप लोगों ने ये नियम रहेगा इंश्योरेंस
ऑम्बड्समैन रूल 2070। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का रहेगा, वो है आपका राइट आंसर डी। ठीक है, तो डी आप लोगों का बिल्कुल एक सही आंसर रहेगा इसका। इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन रूल 2017 में इसमें आप लोगों का संशोधन किया है, ताकि जो कस्टमर हैं आप लोगों के, उनको एक अच्छे लेवल पे सोल्यूशन मिल सके और सर्विस मिल सके। नेक्स्ट है आप लोगों के, हु हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ डीजीपी ऑफ सीआरपीएफ। तो जो आप लोगों का केंद्रीय रिजर्व पुलिस है, इसके महानिदेशक का अतिरिक्त भार दिया गया है, किसको प्रोवाइड किया गया है ये? तो ये दिया गया है आप लोगों के कुलदीप सिंह को। राइट आंसर आप लोगों का कुलदीप सिंह रहेगा, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट एस्टिमेट व्हाट परसेंट ऑफ द फूड प्रोड्यूस ग्लोबली एवरी ईयर या ईच ईयर इज वेस्टेड। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार ये बताया है कि विश्व स्तर पर हर साल उत्पादित भोजन का कितना प्रतिशत बर्बाद हो जाता है। तो याद रखना आप लोगों ने, जो बर्बाद हो जाएगा उसकी जो आप लोगों की कैपेसिटी रहेगी वो आप लोगों की 17% की। कितनी है? 17% की। ठीक है, तो पूरे विश्व में हर साल जो आपका उत्पादित भोजन होता है, प्रोड्यूस भोजन होता है जो आप लोगों का, ये आप लोगों का कम से कम 17% हर साल वेस्ट होता है, और सबसे ज्यादा वेस्ट होता है घरों में। ठीक है, 61%। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्रीडम हाउस हैज डेमोटेड इंडियाज फ्रीडम स्कोर फ्रॉम फ्री टू पार्शली फ्री। मतलब भारत भी अब आप लोगों का एक मुक्त देश से तानाशाह देश की तरफ बढ़ रहा है। तो भारत का इसमें कौन सा स्कोर आप लोगों का जनरेट किया गया है, या भारत ने इसमें कितना स्कोर अपना लिया है? ठीक है, तो जो भारत देश है आप लोगों का, फ्रीडम हाउस में भारत एक स्वतंत्रता, मतलब एक मुक्त से आंशिक रूप से मुक्त की तरफ इसको करार कर दिया गया है। इसका मतलब भारत अब मुक्त देश ना होकर एक तानाशाह देश की ओर अग्रसर हो रहा है, और इसमें भारत का जो स्कोर आया है वो आया है 67। और अगर आपको रैंक पूछ लिया जाए भारत का फ्रीडम हाउस में, तो इसका रैंक है 88। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंडियन आर्मी स्पेशल Force Training School is providing training to the special force which country to help them build their combat capacity। लड़ाकू क्षमताओं का निर्माण में मदद करने के लिए भारतीय सेना जो आप लोगों की है, इनका विशेष बाल प्रशिक्षण स्कूल है जो आप लोगों का, जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है। हिमाचल प्रदेश के नाहन में है ये, नाहन में। ठीक है, तो इसमें किसको दी जा रही है स्पेशल ट्रेनिंग? तो ये तुर्कमेनिस्तान वालों को प्रोवाइड की जा रही है, ताकि वो क्या कर सके, अपनी लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ा सके और एक अच्छा बन सके। नेक्स्ट है आपका, अडानी पोर्ट हैज अक्वायर्ड व्हाट परसेंट स्टेक इन गंगावरम प्राइवेट या पोर्ट लिमिटेड फॉर ₹1954 करोड़। तो अदानी पोर्ट ने गंगावरम पोर्ट लिमिटेड में 1954 करोड़ रुपए में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी इसमें खरीदी है इन्होंने? तो याद रखना आप लोगों ने, इन्होंने 31.5% की हिस्सेदारी ले ली है, और इसकी डील हुई है 1954 करोड़ की, और गंगावरम पोर्ट लिमिटेड को इन्होंने खरीद लिया है। नेक्स्ट है, द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो आप लोगों का होता है, हैज केप्ट द इंटरेस्ट रेट ऑन प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट व्हाट परसेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 21। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है जो आप लोगों का, इन्होंने भविष्य निधि जो आपका प्रोविडेंट फंड होता है, इस पे ब्याज दर में कितने प्रतिशत रखी है? तो ब्याज दर इन्होंने कितने प्रतिशत यहाँ पे रखी है, ये आपको लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो याद रखना, इनके द्वारा ब्याज दर रखी गई है अब 8.5%, और आपका स्टैटिक क्वेश्चन काफी अच्छा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, ऑन द ओकेजन ऑफ जन औषधि दिवस जो आपका अभी मनाया गया था 7 मार्च को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेट द नेशन द डैश जन औषधि केंद्र एट। ये आपका किया गया है, ये कहाँ पे किया गया है? जन औषधि केंद्र आप लोगों का बनाया गया है NEI गृहम शिलोंग में। तो ये कौन सा आपका जन औषधि केंद्र होगा? तो याद रखना 7500वां। ठीक है, 7500वां आप लोगों का शिलोंग में ये खोला गया है जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द commemorate 75 year India's independence, the government has set up 259 member high level national committee under whose chairmanship। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में
259 सदस्य उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया है। तो ये किसकी समिति के अंतर्गत हुआ है? तो ये आप लोगों के इसके अध्यक्ष तो वही रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पर याद रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो आप लोगों के चेंज हो चुके हैं, रमेश पोखरियाल, बट आप लोगों को मार्च मंथ के करंट अफेयर हैं तो इनको ही याद रखना पड़ेगा। इनोग्रेट विच एडिशन ऑफ द न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर ऑन मार्च 5 2020। तो क्वेश्चन आ सकता है वर्ल्ड बुक फेयर इस साल कब हुआ था? 5 मार्च 2021 को हुआ था। कौन सा एडिशन था आप लोगों का ये? तो ये आप लोगों का जो एडिशन था ये था आपका 29th एडिशन, ठीक है। तो 29th एडिशन था आप लोगों का। और 30वां एडिशन जो आपका 5 मार्च 2021 को होगा, इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर नेक्स्ट ईयर रहेगा फ्रांस। कौन रहेगा? नेक्स्ट ईयर रहेगा फ्रांस। और इस साल इसका जो वर्ल्ड बुक फेयर था, इसका जो थीम था वो क्या था? थीम था इसका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। NEP जो आप लोगों की है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यही इसका इस बार थीम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक्सिस सिक्योरिटी हैज लॉन्च विच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू बाय एंड सेल बॉन्ड एज वेल एज डिवेंचर इन द सेकेंडरी मार्केट। जो आप लोगों का एक्सिस सिक्योरिटीज है, इन्होंने अपने द्वितीय बाजार में बॉन्ड के साथ साथ अगर आप इनके डिवेंचर भी खरीदना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं तो कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया है? तो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम है ईल्ड, ठीक है। नाम याद रखें, ईल्ड इसका नाम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियाज फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे। तो भारत के पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो इसकी जो आप लोगों की लंबाई रहेगी वो 29 किलोमीटर की है। राइट आंसर इसका है 29 किलोमीटर। तो ये याद रखना, द्वारका एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो 29 किलोमीटर रहने वाली है। Which IT company is set up to acquire UK-based Capco for 1.45 बिलियन? तो कौन सी IT कंपनी ने 1.45 बिलियन डॉलर में यूके स्थित कैप्को का अधिग्रहण करने के लिए तैयार हुई है? तो ये आप लोगों की विप्रो कंपनी है। विप्रो कंपनी ने हाल ही में इसके साथ एक डील की है, इसके अंतर्गत ये यूके बेस्ड कैप्को कंपनी को 1.45 बिलियन डॉलर में खरीद लेगी। तो विप्रो कंपनी जो आपकी है, इसके CEO कौन है? तो थेरे डेलापोर्टे, ठीक है। थेरे डेलापोर्टे इसके CEO हैं, तो इनका भी आप लोगों ने नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द 130 ट्राइब इंडिया शोरूम एंड कैफे ट्राइब इंडिया लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्ट्री अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा जो उस समय आप लोगों के थे वो आपके शेड्यूल ट्राइब के मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने कहाँ पे इसका शुभारंभ किया है? 130वें ट्राइब इंडिया शोरूम का, ठीक है। तो लपसाना मसूरी जो आप लोगों का उत्तराखंड में है, वहां पे इसका उद्घाटन किया। तो याद रखना 130वां, ठीक है, 130th। What is the name of the digital platform launched by the Tripura government to help people get benefit from various schemes for the center and state government? केंद्र और सरकार की विभिन्न परियोजनाओं से लोगों को लाभ प्राप्त करने के मदद के लिए जो त्रिपुरा सरकार है, इनके द्वारा कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है जागरूक त्रिपुरा, ठीक है। जागरूक त्रिपुरा आप लोगों का है, इन्होंने ही इसको लॉन्च किया है। काफी इंपॉर्टेंट है ताकि जो इनके जो लोग हैं, ठीक है, स्थानीय निवासी हैं, इनको सरकार के द्वारा जो भी स्कीम लॉन्च की जाती है और राज्य सरकार के द्वारा जो स्कीमें लॉन्च की जाती है उनका पता चले। हु हैज गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ रेवेन्यू सेक्रेटरी? रेवेन्यू सेक्रेटरी में किन्हें अलग से बनाया गया है, अतिरिक्त भार दिया गया है? तो ये पर्सन आप लोगों के रहेंगे तरुण बजाज। तरुण बजाज को हमारा एक आप लोगों का रेवेन्यू सेक्रेटरी का भार दिया गया है, एडिशनल बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 30वां बिहारी पुस्तक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कौन पर्सन है आप लोगों के जिनको ये सम्मानित किया गया है? तो याद रखना, पहले तो इस बारे में याद रखिए कि जो बिहारी पुस्तक पुरस्कार होता है ये सिर्फ राजस्थानियों को दिया जाता है। और किसके लिए? अगर वो अपनी राजस्थानी और हिंदी में किसी तरह की कविता वगैरह जो भी होती हैं उनको लिखते हैं। तो इस साल प्रोवाइड करवाया गया है मोहन कृष्ण बोहारा को, ठीक है। मोहन कृष्ण बोहारा को दिया गया है और इनकी जो प्रसिद्ध बुक है उसके लिए इनको दिया गया है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, ठीक है। तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन चैंपियन एंड वेटरन कमेटी? तो अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियन और दिग्गज समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये कौन पर्सन आप लोगों के रहेंगे जिनको ये चुना गया? तो याद रखना आप लोगों ने, इनका जो नाम रहेगा
तो ये 6 आप लोगों की रहेंगी मैरी कॉम। जो मैरी कॉम है आप लोगों की, मैरी कॉम को अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली कैरिड आउट अ फ्लाइट demonstration based on SFDR technology. What does D in SFDR stand for? तो DRDO ने SFDR तकनीक पर आधारित एक उड़ान प्रदर्शन सफलतापूर्वक किया है। SFDR में D का मतलब क्या है? तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए SFDR क्या है। तो SFDR की जो फुल फॉर्म है वो है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट, RAMZET। तो आंसर मिल गया होगा, राइट आंसर इसका डेक्सेट है आप लोगों का। ठीक है, तो डक्टेड इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के पहले उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट हुए हैं आपके नूरीन हुसैन। ठीक है, नूरीन हसन को अपॉइंट किया गया है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के पहले उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में। विच स्टेट हैज टॉप इन द लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन अकॉर्डिंग टू NCAER लैंड रिकॉर्ड एंड सर्विस इंडेक्स 2021 और 2020 और 21। ठीक है, तो भूमि अभिलेख और आप लोगों का सेवा सूचकांक में भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में कौन सा राज्य आप लोगों का टॉप पे आया है? तो राज्य हमारा एक ही टॉप पे आया है, वो है आप लोगों का मध्य प्रदेश। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर मध्य प्रदेश है, सेकंड नंबर पर आप लोगों का वेस्ट बंगाल है। ठीक है, Which general insurance company has announced the launch of the business किश्त सुरक्षा प्रोडक्ट? तो बिजनेस किश्त सुरक्षा उत्पाद लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो ये घोषणा की है आप लोगों की HDFC एर्गो के द्वारा। ठीक है, HDFC एर्गो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। What is the name of the community railway station launched by the Indian Army in बारामूला डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ कश्मीर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेंगे आप लोगों को। तो बारामूला जो जिला है उसमें भारतीय सेना के द्वारा सामुदायिक रेडियो स्टेशन को लॉन्च किया गया है। तो इस रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? तो इस रेडियो स्टेशन का नाम है रेडियो चिनार। रेडियो चिनार, इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है, 90.4 FM है। हिमाचल का भी पूछ लिया जाता है, तो हिमाचल में भी लॉन्च हुआ है आप लोगों का कौन सा है? रेडियो हिल। रेडियो हिल कहाँ पे लॉन्च हुआ है? हिमाचल में लॉन्च हुआ है। ठीक है, रेडियो हिल आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, उत्तराखंड हैज डिक्लेयर विच टाउन एज द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ द स्टेट? तो उत्तराखंड ने किस शहर को राज्य का नया प्रशासनिक प्रभाग घोषित किया है? तो ये कौन सा आप लोगों का हो सकता है? तो आप लोगों ने याद रखना है, ये आप लोगों का रहेगा अल्मोड़ा। सॉरी, अल्मोड़ा नहीं होगा, गैरसेन होगा आप लोगों का। ठीक है, अल्मोड़ा नहीं है, अल्मोड़ा किसी और चीज के लिए, गैरसेन इज द राइट आंसर। तो गैरसेन के अंतर्गत आप लोगों का अल्मोड़ा आता है। कौन कौन से इसमें पढ़ेंगे? अल्मोड़ा आएगा, भागेश्वर आप लोगों का इसके अंतर्गत आ जाता है, फिर चमोली आता है, फिर रुद्रप्रयाग आता है। ठीक है, उत्तराखंड की टोटल कितनी आप लोगों की वो है? उत्तराखंड में टोटल आप लोगों की जो डिस्ट्रिक्ट है वो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं आप लोगों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द थर्ड बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट टू हिट 6 सिक्सेस इन एन ओवर? एक ही ओवर में लगातार 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं वेस्ट इंडीज के प्लेयर जिनका नाम है कियोन पोलार्ड। ठीक है, कियोन पोलार्ड है। इससे पहले आप लोगों के हर्षल गिब्स और आप लोगों के युवराज सिंह इससे पहले आप लोगों के फाइनल हो चुके हैं। ठीक है, इनसे पहले युवराज सिंह ने और हर्षल गिब्स ने एक ही ओवर में लगातार 6 छक्के लगाए थे, बट अभी आप लोगों के आगे हैं कियोन पोलार्ड। ठीक है, तो इनका नाम आप लोगों ने याद रखना था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आप लोगों के जो हमने आज डिस्कस किए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपके एग्जाम में जरूर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।